मेरे पेज से जुड़े हुए सभी मित्रों और विद्यार्थियों को हार्दिक की गहराइयों से आभार। कुछ इंस्पायर्ड स्टोरी जो आपको एनर्जी देती है वही सुना रहे आज। फिर कल आगे जो चैप्टर चल रहा है समास का उसको कल पढ़ाएंगे। तो प्राचीन समय की बात है, एक बार महाराज युधिष्ठिर का दरबार लगा हुआ था और वो दरबार में जो भी वहाँ याचक आ रहे थे ना कुछ मांगने के लिए, तो वो उसको दान दे रहे थे। और हम सभी को बताएं कि महाराज युधिष्ठिर धर्मराज कहे जाते हैं क्योंकि वो धर्म के ज्ञाता थे और धर्म के पालक भी थे और हमेशा पर कल्याण की भावना से कार्य करते थे। इसलिए आज हम उनको याद करते हैं और धर्मराज भी कहते हैं। और कभी भी उन्होंने अपने जीवन में असत्य वचन नहीं कहा और कभी भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तो एक बार उनका दरबार लगा हुआ था और चलते चलते दरबार का अंत समय आ गया। तो जब दरबारी बिखरने लगे तो एक याचक ब्राह्मण अंत में आ गया। तो महाराज युधिष्ठिर बोले कि ब्राह्मण देवता आप कल आना, आपको कल मैं अभिष्ट दान दूंगा। तो ये सुनकर के ब्राह्मण देवता चले गए, लेकिन भीमसेन वहाँ से उठे और द्वार पर रखी हुई दंदुभी बजाने लगे। दंदुभी ये यंत्र है जो प्राचीन समय में मंगल कार्य में बजाया जाता था। जैसे बड़े बड़े ढोल नगाड़े होते थे और दंदुभी जिसका आकार होता है बांसुरी के समान, वो बजाने लगे और सेवक को भी आदेश दिया कि तुम भी मंगलवादी बजाओ। तो ऐसा में मंगलवादी सुनकर के महाराज युधिष्ठिर आश्चर्यचकित रह गई। उसने सेवक को बुलाया और बुला करके कहा कि सेवक जाकर के पता करो कि ये ऐसा में दंदुभी या मंगलवादी कौन बजा रहा है। तो अभी तो कोई शुभ समाचार या कुछ मिला ही नहीं। तो ऐसा क्या शुभ कार्य हो गया, मंगल कार्य किस वजह से बज रहा है। तो सेवक तो तुरंत दौड़ता हुआ गया और बाहर उसने जाकर देखा कि कुछ सेवक मंगलवादी बजा रहे और भीमसेन जी भी दंदुभी बजा रहे हैं। तो सेवक वापस दौड़ के आया कि महाराज भीमसेन जी दंदुभी बजा रहे हैं और कुछ सेवक भी मंगलवादी बजा रहे हैं। तो महाराज ने कहा कि तुम जाकर के भीमसेन जी को बुला के लाओ। तो सेवक फिर गया और भीमसेन जी से बोला कि महाराज आपको बुला रहे। तो भीमसेन आइए महाराज के पास। तो महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि भ्राता भीम, तुम ये मंगलवादी है ऐसा में क्यों बजा रहे हो, अभी तो कोई शुभ समाचार ही नहीं मिला है या कोई मंगल कार्य हुआ है। तो भीम बोले कि महाराज आपने तो काल को जीत लिया है, इसलिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है, इसलिए मैं मंगलवादी बजा रहा हूँ। तो महाराज युधिष्ठिर चकित हो गए कि मैंने काल को कब जीत लिया है। तो फिर भीमसेन जी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि महाराज अभी अभी थोड़ी देर पहले जो याचक ब्राह्मण आपके पास आया था उसको आपने कहा था कि तुम कल आना, कल मैं तुम्हें अभिष्ट दान दूंगा। तो मुझे लगता है कि कल पर तो आपका काल पर अधिकारी है, इसलिए तो आपने कहा कि मैं कल आपको अभिष्ट दान दूंगा, इसलिए मैं बजा रहा था। तो महाराज युधिष्ठिर को गलती का आभास हुआ, क्योंकि कहा जाता है कि कल किसी ने नहीं देखा है, कल क्या हो सकता है ये हमें पहले कुछ पता नहीं होता है। तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ब्राह्मण देवता को वापस बुलाया और उसको दान देकर के वहाँ से विदा कर दिया। तो हमेशा कोई भी कार्य आप चाहे कैसा भी कार्य कर रहे हो उसको हमेशा समय पर ही करना चाहिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता है, कल क्या हो सकता है इसका किसी को आभास नहीं होता है। और यदि आप कल करोगे तो आप कोई कार्य नहीं कर सकते हो। इसलिए कोई भी कार्य उसका उचित समय होता है और हमेशा हमेशा ये रखना चाहिए कि हमें कोई भी कार्य जो भी है उसको आज ही पूरा करना है, कल पर कोई कार्य नहीं छोड़ना है। तो मुझे लग रहा है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कार्य आज ही करना चाहिए, किसी कार्य को आप कल पर मत डालो, क्योंकि कल क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं रहता है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भारत।